श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। ईश्वर सबका आधार। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, वर्ष में एक बार गुरु महाराज की स्मृति में सत्संग यहाँ हुआ करता है। यद्यपि ये ठीक वही तिथि आज नहीं है, फिर भी कारणवश वही स्मृति दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया है। ईश्वर भक्ति में सबसे पहली बात यह है कि हम ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें, तब हम ठीक समझ सकेंगे कि ईश्वर भक्ति के लिए क्या काम करना होगा। जब तक ईश्वर की स्थिति और उनके स्वरूप का निर्णय नहीं जान सकेंगे, तब तक हमको निर्णय नहीं होगा कि ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। कोई यात्री यात्रा करता हुआ जाता हो, मार्ग में चलने का प्रयास करता हो, परंतु कहाँ उसको पहुँचना है, किस निर्दिष्ट स्थान में पहुँचना चाहिए नहीं जानता है, तो वह चलता ही रहेगा और जहाँ जाना चाहिए नहीं जाकर उसका प्रयास मात्र होगा। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ईश्वर का धाम और उसके नाम को जानना चाहिए, उस नाम को पकड़ते पकड़ते उस धाम में जाना चाहिए। यह बात कुछ पीछे की है। पहले ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आज भारत में ईश्वर ईश्वर कहकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई कुछ और कोई कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर कोई एक नहीं है, ईश्वर का मानना भी गलत है। कोई कहते हैं ईश्वर तो नहीं ही माना जा सकता है और तुम कोई अलग पदार्थ भी नहीं हो, शरीर के कारण तुम अपने को जानते हो, शरीर के छूटने से तुम नहीं रह सकते। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं परंतु अपनी स्थिति मानते हैं कि आधे नास्तिक हैं। दूसरे जो अपने का भी ज्ञान नहीं रख करते और ईश्वर के लिए भी उनकी स्थिति नहीं मानते हैं, उनको पूरा नास्तिक कहना चाहिए। आजकल अपने देश में इसका यत्र तत्र प्रचार होता है। जो अपने तय को मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने आप को ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि अनेक आत्माओं का जो बाहुल्य है उसका प्रसार संसार में है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। ईश्वर एक ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि इस तरह बहुसंख्यक होते हुए भी सर्वव्यापक है, ऐसा कहते हैं। उनके लिए यह उक्ति आती है, अनेकत्व में सर्वव्यापकत्व नहीं हो सकता। यदि बीच में कुछ अवकाश नहीं हो तो एक के बाद दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता है। बीच में कुछ अवकाश है तब एक दो गिनते हैं, चाहे वह कितना भी घना हो फिर भी कुछ अवकाश अवश्य होगा। जो अवकाश बचता है उसमें तो वह व्यापक नहीं होता, उसको सर्वव्यापक कैसे माने। एक ही एक को सर्वव्यापक नहीं मानकर अनेक को सर्वव्यापक मानते हैं तो वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। अनेकता में जितने पदार्थों को रखेंगे उसमें प्रत्येक की सीमा होगी। सब मिलाकर वह कितना ही बड़ा मंडल हो फिर भी वह मंडल सीमा वाला होगा। एक की सीमा है तो प्रत्येक की सीमा है, और सबको मिलाकर जो सीमा होगी उसके परे क्या है, यह प्रश्न होगा। यह यदि वह नहीं बता सकता है तो दूसरा कहता है कि उस सीमा के परे असीम है। उस असीम को वे क्या कहते हैं? वही सर्वव्यापक है जो अनेकों के बाद भी बचता है, वही असीम तत्व है। असीम तत्व के परे और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो इसका प्रचार करते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके दो भाग हैं। एक भाग कंडेंस्ड और दूसरा भाग अनकंडेंस्ड, अर्थात एक भाग सघन और दूसरा अघन मानते हैं। दोनों के साथ प्रकृति सदा लगी रहती है और प्रकृति एक शक्ति है। सघन और अघन के साथ बराबर मात्रा में प्रकृति है। जो भाग सघन है उस भाग पर प्रकृति अपना प्रभाव नहीं कर सकती है क्योंकि वह भाग बलिष्ठ है, यह निर्गुण है। जो भाग अघन है वह सघन भाग की तरह बलिष्ठ नहीं है।
इस पर प्रकृति अपना प्रभाव कर सकती है। यह इस तरह है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। इस भाग को प्रकृति जैसा करना चाहती है करती है। वह भाग सगुण है जो सघन है, बलिष्ठ है। वह अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रखता और कहते हैं कि गुरु उस निर्गुण तक पहुंचा देंगे। सगुण ब्रह्म अपने स्वरूप से अणु चैतन्य को अलग करते हैं और पारी पारी से उसको वहाँ पहुँचाते हैं। पहुँचाते पहुँचाते कभी न कभी सबको पहुँचा देंगे। पीछे निर्गुण ही निर्गुण रहेगा। ईश्वर ऐसा मानने योग्य नहीं है कि उसका एक भाग सबल और दूसरा निर्बल हो। सबका भाग ऐसा कि उसकी अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रहता। तब जो अणु चैतन्य उसमें जाकर मिलेगा वह भी अचेत पड़ा रहेगा, तो फायदा क्या होगा। जैसे समुद्र के अंदर हवा की वजह से पानी बर्फ का पहाड़ बन जाता है, उसी तरह सगुण है। निर्गुण का यह रूपांतर है। उपयुक्त सिद्धांत के अनुकूल यह मानने योग्य है कि अणु चैतन्य पर भी प्रकृति अवश्य लगी रहेगी। वह अणु प्रकृति के वश में रहते हुए निर्गुण तक कैसे पहुंचेगा। उत्तर में कहें कि अणु चैतन्य को गुरु पहुंचा देंगे, तो गुरु भी तो एक अणु चैतन्य ही है। जब प्रकृति का हटना मंजूर नहीं, तब गुरु अणु चैतन्य पर भी प्रकृति का रहना माना ही जाएगा। क्या संदेह गुरु निर्गुण मानने योग्य हैं? यदि ऐसा माने तो निर्गुण को उपयुक्त सिद्धांत कथित अनुकूल अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। यह निर्गुण गुरु औरों को ज्ञान देकर कैसे गुरुवाई करेंगे। यदि गुरु को सगुण ब्रह्म माना जाए तो उपयुक्त सिद्धांत के अनुकूल वह प्रकृति रूप कुम्हार के अधीन में मिट्टी का लोंदावत है, तो गुरु की महत्ता कुछ नहीं रहती। यदि सगुण ब्रह्म गुरु साधन द्वारा प्रकृति के गुण व डोरी से अप्रभावित व अनुवांछित रहता है, तो अणु चैतन्य के लिए ऐसा होना असंभव है, क्योंकि वह सघन का अणु चैतन्य होने के कारण अघन है। और वह सिद्धांत कहता है कि प्रकृति बिजलीवत एक शक्ति विशेष है, तो वह बिजली की तरह ही अज्ञान तत्व है। यह किसी अणु चैतन्य की ज्ञान देकर निर्गुण ब्रह्म को मिलाकर मुक्ति करा दे संभव नहीं। इस तरह कमजोर विचार लेकर ईश्वर ज्ञान प्रचार करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। गोया प्रभु के अख्तियार में माया पूर्ण रूप से है और उसकी आज्ञा मानती है। यहाँ तो बड़ी आशा है कि परमात्मा की शरण लो तो माया से छूट जाओगे। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यह भारी गप है। ईश्वर को वे ससीम मानते हैं। रामचरितमानस में है, सोई सच्चिदानंद धन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। ऐसा वे नहीं मानते। यहाँ विचारणीय है कि ईश्वर कभी बन गए हैं क्या। ईश्वर नहीं थे और ज़रूरत होने पर वे बन गए। ईश्वर के मानने वाले ऐसे मान नहीं सकते। जो सबसे पूर्व का है, जिसके पूर्व कोई और कुछ न हो, जो परम सनातन परम पुरातन है, वही ईश्वर है। उसे प्रभु कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, खुदा कहो। वह ईश्वर जो परम सनातन है, वह किसी आधार पर होगा। हम लोग बिना आधार के नहीं रह सकते। पृथ्वी, पानी, हवा, भोजन आदि हम लोगों को अवश्य चाहिए। जो सबसे पहले की होगा वह अपने लिए कोई अवलंब नहीं रखेगा। वह निराधार है, सबका अवलंब है जो निराधार है। सबसे प्रथम का परम पुरातन है, वह ससीम हो नहीं सकता। उसको ससीम मानेंगे तो उसके अतिरिक्त और कुछ होना चाहिए, तब जो उसके अतिरिक्त अवकाश होगा वो उसके पहले का होगा। लेकिन परम पुरातन है वह जिसके अतिरिक्त और कुछ न हो सके। परम पुरातन एक ही होगा जो किसी आधार पर नहीं है। वह आदि अंत रहित है। वह सीमाबद्ध होने योग्य नहीं है। वह देश कालातीत पदार्थ है। उस देश कालातीत को कोई नहीं माने तो वह ईश्वर नहीं मानता है। इसके अतिरिक्त दूसरे कहते
हैं कि ईश्वर एक देशीय होते हुए किरणों के सर्वदेशीय हैं। जैसे सूर्य एक देशीय है और किरण से सर्वदेशीय है। यहाँ पर यह प्रश्न होगा कि जो स्वरूप के एक देशीय हैं उसकी किरण सर्वदेशीय हो जाए या अनंत हो जाए, बुद्धि के बाहर की बात है। एक देशी पदार्थ से किरण निकली और वह सर्वव्यापक और अनंत असीम हो गई, यह मानने योग्य नहीं। एक देशी पदार्थ की किरणें कितनी भी लंबी क्यों न हो, वह ससीम होगी। इस तरह उसकी असीमता नहीं रहती, वह अलख अपार अगम अगोचर नहीं हो सकती। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में व्यापक व्याप्य अखंड अनंता कहने योग्य नहीं होता, परम पुरातन कहने योग्य नहीं होता, निराधार और देश कालातीत भी नहीं हो सकता। आधार के आश्रित ईश्वर कैसे? निर्मल चेतन के अपार सिंधु को मालिक कुल कहते हैं। अपार सिंधु न कि अससीम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार नेति नेति नित्य निगम कह। अपार शब्द कहा, उस अनंत के साथ कुछ और पदार्थ हो ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस मसाला से सृष्टि बनी वह मसाला ईश्वर के साथ था तब संसार बना। वह यह भी कहते हैं कि बिना उपादान कारण के कुछ नहीं बन सकता। कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। इसी तरह प्रकृति उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण। कहते हैं कि प्रकृति पहले से है, तो विचारों की एक अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त और दूसरा पदार्थ कैसे हो सकता है? यदि कहो कि प्रकृति के कण कण में वह व्यापक है, तो प्रकृति का परमाणु किस तत्व से बना है? संतों ने इसका जवाब बहुत जोरदार शब्दों में दिया है। तदी अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलावा। गुरु नानक देव। अर्थात उपादान को भी बना लिया। यहाँ कुम्हार कहो व वैज्ञानिक। आज के वैज्ञानिक बिना उपादान के एक चुटकी मिट्टी नहीं बना सकते। यह जीव कोटि की बात है। अगर परमात्मा में भी यही बात लागू हो तो परमात्मा कैसा? इसलिए संतों ने कहा कि वह अकेले था। कबीर साहब तथा और संतों के वचनों में सभी का कहना है कि आरंभ में एक ही ईश्वर था। तुलसीदास जी ने ईश्वर को वैज्ञानिक कहा है। अज विज्ञान रूप बलधामा, रामचरितमानस। लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्ञानवान पूर्ण विज्ञान का स्वरूप नहीं है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान का अंत नहीं हुआ है, परमात्मा ही विज्ञान स्वरूप है। वैज्ञानिक की उपाधि देकर परमात्मा को कहना है कि उपादान नहीं बना सकता, उचित नहीं। ईश्वर का उत्पन्न होना नहीं है। साचे सचियार बिटहु कुर्बानु। गुरु नानक देव। ईश्वर के मानने में ऐसा ही ईश्वर संतों ने माना है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक नया धर्म बनावें और प्रचार करें। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो संतों ने बनाया है वही हमारा मत है। घट रामायण के प्रणेता तुलसी साहब माने जाते हैं। उसमें तुलसी साहब ने कहा नहीं है कि यह मेरा मत है, बल्कि उन्होंने कहा कि संत गुरु और पंथ न जाना, संत पथ यही मन माना। जो कोई संत अगम अगति पाई, चरण टेक पुनि महु सुनाई। जितने संत हुए हैं सबका एक मत है, ईश्वर सबका आधार और अपने निराधार हैं। व्याप्य व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। जो आदि अंत रहित है उसको साकार कैसे बनाया जाए? आदि अंत रहित तत्व को निराकार कहना ही होगा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निर्विरज अनिवासी। प्रकृति मंडल का अंत है, इसलिए प्रकृति पार कहा। संतों ने कहा ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करो। जब तक ईश्वर स्वरूप प्राप्त नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। संत लोग मोक्ष का उपदेश देते हैं। शरीर और संसार के बंधनों से छूट जाना मोक्ष है। यह मोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक व्यापक व्याप्य अखंड अनंता का दर्शन न हो जाए। इसके लिए भक्ति करने का उपदेश संतों ने दिया है। लोगों के मन में होता है कि ईश्वर अलग अगम है, उसकी भक्ति कैसे करूं? जिसको हम इंद्रियों से नहीं जान सके उसमें अपने को कैसे लगावें? यह प्रश्न होना ही चाहिए। मैं एक छोटा सा बयान देता हूँ।
महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजेता बनकर भी युधिष्ठिर बहुत दुखित था, क्योंकि उस युद्ध में धनराशि तो नष्ट प्राय हो ही चुकी थी, साथ ही उनके पूजन और परिजन का भी विनाश हुआ था। न तो सामने संपत्ति थी और न उसका भविष्य भोगता ही। उनकी मानसिक व्यथा दूर करने हेतु व्यासदेव ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने अपनी आर्थिक संकट समस्या उनके समक्ष रखी। व्यासदेव ने पहाड़ स्थित रक्षित धन का पता बताया। युधिष्ठिर ने व्यासदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर उक्त पहाड़ से धन लाकर अश्वमेघ यज्ञ किया। युधिष्ठिर के लिए यह धन अव्यक्त था, अगोचर था, लेकिन व्यासदेव जी के वचन में विश्वास किया और उन्होंने जो अनुष्ठान बताया किया तो धन पाया और यज्ञ किया। इसी तरह वह परमात्मा रूपी धन भी अव्यक्त है। संत लोग बताते हैं कि वह धन कहाँ है। वह बुद्धि पर पदार्थ है। हमको बुद्धि से परे जाना चाहिए। यहाँ पर अपने तय सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब तक होश हवास में है सभी जानते हैं कि मैं हूँ। आप क्या हैं? शरीर हैं? नहीं। इंद्रिय, मन, बुद्धि आप हैं? नहीं। ये सभी मेरे हैं। शरीर, इंद्रियां और भीतर की मन, बुद्धि आदि से परे पदार्थ जो इस शरीर में है वह मैं हूँ। इनके साथ साथ मैं हो गया हूँ। इसके संग हो गए हो, इसका संग छोड़ दो। 5 तत्व, 5 विषय, बाह्य दशेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और गति, इन सबसे जो भिन्न हैं वह आप हैं। इनसे आगे पहुँचिए। आप तो अपने को और ईश्वर को भी पहचानोगे। आप स्वयं भी अव्यक्त हो। अव्यक्त से ही अव्यक्त पकड़ा और पहचाना जाता है। अपने को व्यक्त से छुड़ाओ। इसे फुटाने के वास्ते संतों ने रास्ता बताया है। उसी रास्ते को बताने के लिए घट रामायण में है। हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी साजी स्तुति पीऊ पे चली, गिरी गवन गोहो गुहारी मार्ग चढ़त गढ़ गगना गली। प्रभु को बुलाते नहीं, प्रभु के पास जाते हैं। यही भक्ति है। जगन्नाथ जी ने जिसकी श्रद्धा है उस ओर कदम कदम चलते हैं और यह कदम कदम चलना उसकी भक्ति में दाखिल है। उसी तरह ईश्वर की ओर चलना उसकी भक्ति है। लेकिन ये बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है। अपने को वेशभूषा, कपड़ा, जेवर से सजाकर नहीं, अंतर्दृष्टि से सजाकर चलते हैं। कबीर साहब ने कहा है, बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत रहा नहीं जाना। केहर सुतले आयो गडरिया, पाल पोस उन किन्हीं सयाना। करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म उन्हें नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताही देख बहुते ऋषियाना। पकड़ी के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देखी मुस्कुराना। जस कुरंग बीच बसत बासना, खोजत मुँह फिरत चौगाना। कर उपवास कर उस्वास मने में देखे, यह सुगंधी धो कहाँ बसाना। अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टी आपू आपू में आपू समाना। जैसे युधिष्ठिर को वहाँ व्यासदेव बताने वाले थे, उसी तरह यहाँ लोगों को सद्गुरु बताने वाले हैं। बिना सद्गुरु के ईश्वर के पास जाने का पता नहीं मिलता। एक गडेरी जंगल में किनारे भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। एक दिन उस जंगल में सिंह का एक छोटा बच्चा उसको मिला, जिसकी आंख अभी खुली नहीं थी। गडेरी ने सिंह के बच्चे को वहाँ से उठाकर अपने घर ले आया और भेड़ बकरियों के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगा। उसकी जब आँख खुली तो उसने अपने को भेड़ बकरियों के बीच पाया। उसने समझा कि मैं भी इन्हीं की भांति हूँ। यह जानकर वह सिंह का बच्चा उन्हीं भेड़ बकरियों के साथ रहकर आनंद विनोद करता था। पूर्व की भांति गडेरी फिर भेड़ बकरियों को जंगल के किनारे चराने के लिए ले गया। उनके साथ सिंह का बच्चा भी गया। संयोगवश उस जंगल से एक सिंह निकला। उसने भेड़ बकरियों के साथ सिंह के बच्चे को देखा। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने एक झपट्टा मारकर सिंह के बच्चे को पकड़ लिया। भेड़ बकरियों के साथ गडेरी भाग गया।
सिंह का बच्चा डर से कांप रहा था। सिंह ने नदी के किनारे ले जाकर अपनी और उसकी परछाई को दिखाकर कहा, देखो जो मैं हूँ सो तुम हो। तुम भेड़ और बकरियों के बच्चे नहीं, तुम सिंह के बच्चे हो। यह सोच समझ और परछाई को देख उसे विश्वास हो गया कि मैं भेड़ बकरी नहीं अपितु सिंह का बच्चा सिंह हूँ। अपने को स्वरूप में पा उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह संत लोग भी दिखाते हैं कि अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है। अर्ध ऊर्ध के बीच में जो लगन नहीं लगावेगा वह दिव्य दृष्टि से अपने को नहीं सजा सकता। यही युक्ति गुरु महाराज बता गए हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण हूँ, युक्ति जानता हूँ और अभ्यास करता हूँ। बाबा जो बता गए हैं उनको संतों के ज्ञान से और युक्तिवाद से मिलान करने पर भी यह सिद्ध होता है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा, लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ो। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश अंतर्गत संतमत सत्संग आश्रम कानून गोयान मोहल्ला मुरादाबाद में दिनांक 7/4/1962 ईस्वी को अपहरणकालीन सत्संग में परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।